स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। इससे पहले हमने हर एक चीज को समझ लिया है कि वेव्स कितने टाइप्स के होते हैं, साउंड क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। देखते हैं क्या है। दोस्त, जब भी आप पढ़ने बैठे हैं तो एक कॉपी और एक पेन के साथ बैठे। अगर आप कुछ भी डाउट हो जब आप पढ़ रहे हो इसके रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। देखते हैं क्या है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव, देखते हैं क्या मतलब इसका। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। सिंपल सी बात है, एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन हुआ, 2 सेकंड में कितना ऑसिलेशन हुआ, या फिर एक ऑसिलेशन एक टाइम पे कितना हुआ, इसको ही कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब ऑसिलेशन कैसा हुआ भैया, मुझे तो समझ ही नहीं आया, तो बताता हूं आपको, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, फ्रीक्वेंसी आप वेव से भी समझ सकते हैं, या फिर वेव से समझिए तो ज्यादा जल्दी आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये एक सेकंड में इतना आया, ठीक है, एक सेकंड में इतना आया। अब 2 सेकंड में कितना आएगा, सिंपल सी बात है, और आगे तक जाएगा ही। 1 2 3 4 5, 5 से तो 10 हो जाएगा, मतलब 10 हो गया, मतलब इसका दुगुना होगा। 3 सेकंड में 3 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसके अंदर बस यही है, इसको कहते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी बात थी इसके अंदर, ठीक है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल देना चाहूंगा पेंडुलम का, कि पेंडुलम में एक ऑसिलेशन, बताता हूं आपको, 2 मिनट। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये घूम रहा है, हाँ, तो ये एक सेकंड में कितना घूमा, इसको ही बोलते हैं ऑसिलेशन। तो एक सेकंड में कितना घुमा है, 2 बार घुमा होगा, 1 2, तो इसको ही बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी बात थी, इसको ही बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। देखिए, इसके अंदर कुछ भी हार्डनेस नहीं था, बहुत इजीली हमें इसको समझना था, और जो हम समझे, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप, ठीक है। देखते हैं और क्या है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल वी, कैपिटल वी, ग्रीक लेटर नू। अब इसका मतलब क्या है, ये ग्रीक लेटर है जो नू से आया है। ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर कुछ भी पूछ सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको आधा अधूरा ज्ञान दूं जो आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल ना हो। आप लास्ट में मुझे बोलेंगे भैया ने पूरा नहीं बताया हमें, मैं ये नहीं चाहता, ठीक है। दो तो पूरा दो अच्छी तरीके से, ठीक है। एंड एसआई यूनिट इज अ हर्ज। हर्ज, एसआई यूनिट फ्रीक्वेंसी का हर्ज होता है। ये भी एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा आप। देखिए, मैं आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैंने कैसा पढ़ा है, आपको समझ में आया कि नहीं। इससे थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थोड़े सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा कम है अभी, तो प्लीज़ यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका कुछ फायदा हो तो मेरा भी हो। टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव, देखते हैं अब टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है। फ्रीक्वेंसी वी, जो मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी वी एंड टाइम आर रिप्रेजेंटेड एज अ फॉलो। जैसे कि मैंने रिप्रेजेंट किया है, देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट किया है। इट इज डिनोटेड बाई टी। टाइम पीरियड को डिनोटेड बाई कैपिटल टी से डिनोट करते हैं हमेशा। जहां कैपिटल टी आया समझ लीजिए टाइम पीरियड है वो, ठीक है। और टी इज इक्वल टू 1/v, स्मॉल वी, स्मॉल वी, ठीक है। कैपिटल वी नहीं है, स्मॉल वी है, छोटा वाला वी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा आप, तो v को ऊपर लेंगे तो 1/t हो जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड का आप डेफिनेशन देखते हैं क्या है। टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल वाइब्रेशन और वन कंप्लीट वेव, दैट इज नॉन एज अ टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड इसको कहते हैं, एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने या कंप्लीट वाइब्रेशन हो, उसको कहते हैं टाइम पीरियड। सिंपल सी बात है। देखो, इसमें रटना है खाली, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। समझना था खाली कि यही फुल फुल वाइब्रेशन, ये ऑसिलेशन कैसे हुआ, टाइम पीरियड में हुआ, टाइम पीरियड में आता है। और फ्रीक्वेंसी में क्या था, जो हमने अभी अच्छी तरीके से पढ़ा। अब इसके आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। अब है एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव, क्या होता है देखते हैं। एम्पलीट्यूड, देखो ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन में 100% आ सकती हैं, तो ये इग्नोर मत करना, इसे अच्छी तरीके से पढ़ना। ये भी बताना कि भैया मुझे हर एक चीज समझ में आया, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्त, ठीक है। देखते क्या है। एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव, दिस सॉरी द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव इज द हाइट ऑफ अ क्रस्ट और टफ। जो मैंने आपको बताया, क्रस्ट और जो टफ था उसको ही बोलते हैं एम्पलीट्यूड। सिंपल सी बात थी, क्रस्ट और टफ। क्रस्ट का मतलब जो बताता हूं आपको, ठीक है। ये रहा क्रस्ट और ये रहा टफ। जो भी एम्पलीट्यूड के ऊपर वाला सिस्टम रहता है वो क्रस्ट रहता है, एम्पलीट्यूड के नीचे वाला रहता है टफ, टफ होता है, जो मैंने आपको बताया इसके अंदर अच्छी तरीके से, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए एंड एम्पलीट्यूड एंड साउंड वेव मींस द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम देयर मेन पोजीशन। एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वेव का, उसको ही बोलते हैं एम्पलीट्यूड। सिंपल सी बात थी। और ऐसा यूनिट है लेंथ, लेंथ है तो मतलब मीटर आएगा। ऐसा यूनिट किसका, एम्पलीट्यूड का, मीटर में आएगा, ध्यान में रखिएगा आप। देखते हैं और क्या है इसके अंदर। आज का टॉपिक है पिच एंड लाउडनेस ऑफ साउंड। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी, क्यों किसी व्यक्ति की आवाज बहुत ज्यादा मोटी होती है और किसी व्यक्ति की बहुत ज्यादा पतली होती है। ऐसा होता क्यों है, पिच के कारण होता है। देखते हैं इसका मतलब क्या है, और थोड़े बहुत डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, जिससे हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखते हैं क्या है। पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड दैट टेल अस हाउ हाई आर लो अ साउंड इज। कहने का अर्थ है, पिच हमें बताता है कि कोई भी साउंड कितना हाई और कितना लो है, ये हमें बताता है। कौन बताता है, पिच बताता है। सिंपल सी बात है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ पिच, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पिच, 2 टाइप्स की पिच है। देखते हैं कौन कौन सा है।
पहला है लो पिच, देखते हैं इसका मतलब क्या है। लो पिच, देखो इसका डायग्राम आपको बनाना होगा अच्छी तरीके से अपने एग्जामिनेशन में, सेम टू सेम ऐसा ही। देखते हैं क्या है। अ साउंड इज सेड टू हैव अ लो पिच व्हेन इट्स फ्रीक्वेंसी इज लो एंड वेवलेंथ इज लार्ज। वेवलेंथ इज लार्ज, जब भी आप देखना फ्रीक्वेंसी के अंदर अगर ऐसा कुछ दिख रहा है, अगर उसका वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ अगर ज्यादा है, अगर वेवलेंथ ज्यादा तो मान लीजिए आप, तो वो है लो पिच। क्या है दोस्त? लो पिच। और लो पिच है तो मतलब क्या हुआ, जो फ्रीक्वेंसी है वो भी लो है, फ्रीक्वेंसी लो है तो लो होगा पिच, ठीक है। एंड सच साउंड आर डीप एंड हैवी, ऐसे ही साउंड जो होते हैं बहुत सारे डीप होते हैं एंड हैवी होते हैं, इनको ही बोलते हैं लो पिच। तो जैसे एग्जांपल मैंने दिया है साउंड ऑफ मैन, साउंड ऑफ ड्रम। साउंड ऑफ मैन इसीलिए थोड़ा सा खड़ूस टाइप का या फिर थोड़ा हाई, थोड़ा डीप, थोड़ा हैवी, इसी वजह से आता है लो पिच के कारण। अब देखते हैं हाई पिच क्या होता है। देखो डायग्राम तो मैंने आपको समझा दिया, ये जीरो से स्टार्ट हो, कुछ इसी ही तरीके से आपको बनाना है, अपने तरीके से कुछ भी नहीं बनाना, ऐसे ही बनाना होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, वेव डिस्टर्बेंस भी लिखना पड़ेगा, अच्छी तरीके से लिख देना बस। अब देखते हैं हाई पिच क्या है। हाई पिच, हाई पिच में आप देखोगे वेवलेंथ बहुत ज्यादा छोटी बन रही है, वेवलेंथ बहुत ज्यादा छोटा बन रहा है। क्यों बन रहा है देखते हैं। अ साउंड इज सेड टू हैव अ हाई पिच व्हेन इट्स फ्रीक्वेंसी इज हाई, जब भी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो उसे कहेंगे हाई पिच, जब भी फ्रीक्वेंसी लो होगी उसे कहेंगे लो पिच। सिंपल सी बात है, इसके अंदर कुछ भी डाउट होना नहीं चाहिए आपका, बहुत ज्यादा इजीली हमें इस चीज को समझना है। जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई उसे कहेंगे हाई पिच, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी लो हुई, सिंपल सी बात है, लो पिच। हाई पिच जिसमें होगा उसका आवाज पतला होगा, उसका आवाज पतला होगा, शार्प होगा, श्रिल होगा, मतलब बहुत ज्यादा पतला होगा जो साउंड होगा जिसके पास हाई पिच होगा। तो हमने इसके एग्जांपल लिए, साउंड्स ऑफ अ विस्टल, वॉइस ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड एंड साउंड ऑफ अ गर्ल, ये भी लिख सकते हो आप, साउंड ऑफ अ गर्ल, इसे भी ऐड कर देना अपने नोट्स के अंदर अच्छी तरीके से, ठीक है। देखो ये मत सोचना कि मैं कॉपी पेन से पढ़ा रहा हूं तो मैं गलत पढ़ा रहा हूं, मैंने अपना 100% इसके अंदर दिया है, इसमें कोई भी डाउटनेस आपको नहीं आनी चाहिए कि भैया ने गलत बताया है, ठीक है। यही सारी चीजें थी कि जो लड़कियां होती हैं उनकी आवाज पतली होती है, फिर कोई व्यक्ति की आवाज पतली इसलिए होती है क्योंकि उसके हाई पिच होता है। हाई पिच का मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, और किसी की फ्रिक्वेंसी लो होती है तो उसका जो आवाज रहता है वो काफी हैवी रहता है, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया हो इसके अंदर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, अच्छी तरीके से स्पीड ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे, और 2 या 3 न्यूमेरिकल्स भी हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जांपल्स के, जिसे उसको अच्छी तरीके से हम समझेंगे भी उसके अंदर। तो देखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो आपको रिलेटेड इसके तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और बताना कि मैंने कैसा पढ़ाया, आपको समझ में आया कि नहीं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।